अष्टांग योग का तीसरा स्टेप है आसन। आसन को लेकर बहुत सारे लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। आप सभी को ऐसा लगता होगा कि आसन का मतलब है आसन यानी कि योग आसन वगैरह करना, स्ट्रेच करना, एक्सरसाइज करना। लेकिन सिर्फ स्ट्रेच, एक्सरसाइज, योगासन, सिर्फ ये ही योगासन का यानी कि आसन का भाग नहीं है, या यूं कहूं कि ये आसन का एक छोटा सा भाग है, छोटा सा पॉइंट है। बेसिकली आसन का मतलब होता है बैठना। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा या पुराने प्रोग्राम्स आते थे उसमें देखा होगा, वहाँ क्या बोला जाता था, आइए आसन ग्रहण कीजिए यानी कि बैठिए। तो एग्जैक्टली आसन का मतलब है बैठना। अब आप कहेंगे कि कहाँ तो बैठना और कहाँ ये एक्सरसाइज, ये बिल्कुल डिफरेंट, कॉन्ट्राडिक्ट बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक्सरसाइज वाली बात मैंने कही वो आसन के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कैसे? हमें सही से बैठना है, सही से बैठना ही हमारा मोटिव है। तो हमें अपने शरीर को सीधा रखकर सीधे पोज में बैठना है और जितना देर तक हो सके उतने देर तक हम बैठ सकें। इसके लिए क्या चाहिए कि हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना हो, कोई ब्लॉकेज ना हो, कहीं पर किसी तरह का दर्द परेशानी ना हो। अब इस दर्द को, परेशानी को बैलेंस करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी है आसन में की जाने वाली एक्सरसाइजेस यानी कि स्ट्रेचिंग्स। हम अपने कंधे को, गर्दन को, कमर को, पेट, छाती, पूरा शरीर हम लोग स्ट्रेच करते हैं आसन के अंदर, जिसे हम योगासन कहते हैं। तो योगा के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग अपने हर बॉडी के मसल को स्ट्रेच करते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से फ्लो हो सके हमारी पूरी बॉडी में। ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर रहेगा तो हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और हमारी मसल्स, हमारी नर्व्स ये मजबूत रहेंगी। इनके मजबूत रहने से अगर हम ज़्यादा देर तक बैठे भी रहते हैं तो हमारी टांगें, जो ज़्यादातर लोगों की टांगें सुन्न हो जाती हैं, निष्क्रिय सी हो जाती हैं, वैसा नहीं होगा, या इतने स्तर तक होगा कि वो लोग आसानी से उसे हैंडल कर सकें बिना किसी परेशानी के। तो इसीलिए हम लोग आसन को करते हैं, यानी कि आसन में एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो शरीर को पूरी तरह से स्ट्रेच करे, ब्लड फ्लो को बिल्कुल नियमित करे और शरीर में किसी भी तरह के पेन को मैनेज करे। ये आसन का पहला पॉइंट था। आसन का दूसरा पॉइंट है शरीर के बाद आपके मन को शांत करना। आप सभी जानते होंगे कि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, आपकी एनर्जी जब बढ़ती है, आपको उछल कूद करने का मन करता है, आपका दिल खुश हो जाता है, आपके दिल में खुशी की फीलिंग्स आप महसूस कर सकते हैं। शरीर में कोई परेशानी हो, दर्द हो तो वो खुशी नहीं आती है, वो खुशी का भाव नहीं आता है। उस टाइम पर जी करता है कि हम लोग बिस्तर पे पड़े रहें। लेकिन अगर हम ठीक से एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर के अंदर जो चुस्ती फुर्ती हमारी बनती है उसकी वजह से हमारा दिल खुश रहता है, और दिल खुश रहता है यानी कि हमें कुछ भी करने की भावना बनी रहती है। हमारा मन किसी भी तरह की टेंशन से दूर रहता है और शांत रहता है। और बेसिकली आसन है ही इसलिए ताकि हमारा मन शांत हो सके और हम शांत होकर बैठ सकें। ये आसन का ज़रूरी काम है। अष्टांग योग में ये जो तीसरा स्टेप पतंजलि महाराज ने दिया है, आसन, इसका काम ही है कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को बनाकर हमें, हमारे शरीर को, हमारे मन को शांति से बैठने लायक बना दे। शरीर में कोई दर्द परेशानी नहीं है तो हम आसानी से बैठ सकते हैं, और अब शरीर ठीक है तो हमारा मन भी साफ रहेगा, मन भी शुद्ध रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी तो मन भी शांति से बैठ सकेगा। आसन शरीर का नहीं है, आसन मन का भी है। जब हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में एनर्जी आती है, शरीर बैलेंस होता है। आसन के अंदर ही हमें मन की भी एक्सरसाइज करनी है, यानी कि खुद को जानना है, खुद की थॉट्स को बैलेंस करना है। जितना इतना ज़्यादा जो हमारी थॉट्स चल रही हैं उसे नोटिस करना है।
जब हमने शरीर को शांत किया है तो मन को भी तो हमें शांत करना है, तभी तो हम शांति से बैठ पाएंगे। जब तक आपका मन शांत नहीं है, आपका मन बैठा हुआ नहीं है, बैठा हुआ मतलब जो शांति से बैठा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप यम, नियम और आसन यानी कि यम और नियम को फॉलो करते आ रहे हैं तो आसन भी आपका अपने आप होने लगेगा। बड़ी आसानी से आप आसन को भी सिद्ध कर पाएंगे। एक्सरसाइज करना तो सभी को पसंद है, भले ही वो करे या ना करे, लेकिन वो अंदर से तो हर कोई चाहता है कि मैं एक्सरसाइज करूं, मैं फिट रहूं। फिट रहना किसको पसंद नहीं है? हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है। तो यानी कि शरीर स्वस्थ रहना चाहता है, मन भी स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन मन मजबूर है अपनी भागने की, अपनी दौड़ने की आदत से। वो अपने आप को रोक नहीं पाता। इसलिए नहीं रोक पाता क्योंकि हमने आज तक प्रैक्टिस ही नहीं करी उसे रोकने की। हमने प्रैक्टिस ही जो की है वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस की है, सिर्फ भटकने की प्रैक्टिस की है। तो जैसा कि हमने नियम में इस बारे में बात की थी कि डिसिप्लिन हमें क्यों फॉलो करना है, ताकि हम डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर सकें, अपने कंसंट्रेशन को, फोकस को बढ़ा सकें। जब वो चीज़ हमारी बढ़ जाएगी तो उसके बाद हमारा आसन सिद्ध होने लगेगा, शरीर से भी और मन से भी। जब हमने एक नियम बनाया है अपने दिमाग के लिए कि अब मुझे शांत होना है, धीरे धीरे अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, एक थॉट जो आती है और उसके बाद जो दूसरी थॉट आती है, अब जो उसके बीच में जो गैप है, मुझे उस गैप को भी नोटिस करना है कि कितनी देर के लिए वो गैप, वो पॉज आता है मेरे दिमाग में। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल है, शायद आप जान भी नहीं पाएंगे कि कब आपकी थॉट चेंज हो गई और आप दूसरे विचार पर चले गए। लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करने लगेंगे, एक थॉट आता है, अब वो जाता है, जो थोड़ी देर का आपको पॉज महसूस होगा, उसमें जो आपका माइंड रिलैक्स होगा, भले ही वो 1 सेकंड के लिए हो, आधे सेकंड के लिए हो, वो आपका एक मेडिटेशन होगा, एक सेल्फ मेडिटेशन जो खुद से घटित हुआ। उस स्थिति में आप जितनी देर तक रह सकें उतनी देर तक रहने का प्रयास करें। यानी कि एक थॉट आया है, दूसरे थॉट के आने का इंतज़ार ना करें। अब जो वो पॉज है आप उसको देखें, उसको ऑब्जर्व करें अपने भीतर से कि हाँ, अब ये खालीपन है, अभी जो विचार गया, अभी कोई दूसरा विचार ऐसा आ नहीं रहा है जो मुझे दिख रहा हो। विचारों का आना जाना ऊपरी स्तर पर होता है, हमारे भीतरी मन में भी कुछ विचार हैं जो हम समझ नहीं पाते और जो चलते रहते हैं, खलबली सी मची रहती है। जब आप ऊपर के विचारों को देखना शुरू करेंगे, ऊपर के वो जो गैप को, वो पॉज को देखना शुरू करेंगे, उसे समझना शुरू करेंगे, वहाँ से आपको अपने भीतर के विचार भी दिखना और समझना शुरू हो जाएंगे। यानी कि आप अपने अंतर मन में चल रही उथल पुथल को भी जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ये हो सकता है कि शायद आपको ये ना समझ में आए कि कौन सा विचार आपके मन में उथल पुथल मचा रहा है, लेकिन आप ये जरूर समझने लगेंगे कि कुछ तो अंदर हलचल चल रही है। वो हलचल, केवल वो हलचल, वो कंपन आपको महसूस करना है, जानना है कि ये कंपन है, ये हलचल है जो मेरे दिमाग को अस्थिर कर रही है। तो अब उसकी ओर जब आप ध्यान देंगे तो धीरे धीरे वो कंपन, वो जो हलचल है, वो शांत होने लगेगी। क्योंकि अब जब आप शोर को देख सकते हैं तो आप शांति के बारे में भी समझ सकते हैं कि जब शोर ये है तो शांति किसे कहते हैं। तब दोनों चीज़ों का आपके पास उदाहरण रहेगा, दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपके पास है। तो जब जो विचार आपको भीतर से, अंदर ही मन से परेशान कर रहा है, वो शांत होने लगेंगे सारे विचार। क्योंकि मन में, अंतर मन में इतने सारे छोटे छोटे विचार अपने अंदर गुथे हुए रहते हैं और चलते रहते हैं कि हमें नहीं पता लगता। वो विचार शांत हो जाएंगे, फिर आपको जो शांति महसूस होगी वो बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप बहती हुई नदी में अपना चेहरा देख रहे हो और उस नदी के पानी के नीचे की ज़मीन आपको बिल्कुल साफ ऐसी दिखाई दे रही हो जैसे हीरा, क्रिस्टल क्लियर, शीशे की भांति। तो इतना साफ
आप अपने मन को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ये जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो शायद अभी समझना मेरी बात को थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन अगर आप धीरे धीरे से इन स्टेप में आते हैं तो आप मेरे पॉइंट को समझ पाएंगे। अभी मेरा पॉइंट हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन जब आप अष्टांग योग को वहाँ से फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन में अगर आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो आप मेरी बात ज़रूर समझ रहे होंगे और आपको मेरी बात में इंटरेस्ट भी आएगा। आपको अपने अंतर मन को इस हद तक देखना है कि आपको आर पार सब कुछ दिखाई दे। इसके बाद यानी कि आप समझ जाएंगे कि आप जब भी कोई थॉट आपके दिमाग में आती है तो वो आपकी नज़रों से बच के नहीं जा सकती। जैसे ही कोई थॉट आएगा आप उसे ऑब्जर्व करेंगे और जाने देंगे। फिर वो जो गैप आएगा उसे देखेंगे, जितना देर हो सकेगा उससे अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका मन या किसी का भी मन रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, भले ही बहुत धीमा हो जाए। मेडिटेशन मन को रोकना नहीं है, मेडिटेशन है मन को ऑब्जर्व करना। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, जो हो रहा है उसे होने देना है। इससे आप डिटैच हो जाएंगे अपने मन से, आप अलग रहकर अपने मन को देख पाएंगे। और जब आप अलग रहकर अपने मन को देख रहे होंगे, उस समय भले ही कितना शोर हो नीचे आपके मन में, लेकिन ऊपर स्तर तक आप हैं और यहाँ से आप देख रहे हैं, तो आपके मन की शांति असीम चरण तक होगी। वो आप तभी समझ पाएंगे जब इतने शांत हो पाएंगे, डिटैच होकर अपने मन को देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये प्रैक्टिस भी आपको डेली करनी है, जब तक कि आप इसमें निपुण ना हो जाएं, एक्सपर्ट ना हो जाएं। एक बार आपने इस विधि को, इस आसन को अपने भीतर ढाल लिया, यानी कि आपका ये नेचर बन गया, आपकी थॉट्स को ऑब्जर्व करना, मन को ऑब्जर्व करना। कोई भी एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और जाने देना है। इतना करना आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, आपका आसन सिद्ध हो जाएगा। इसमें आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है और 1 साल भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है, आपका मेंटल लेवल क्या है। जो लोग ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं मेडिटेशन को सीखने के लिए और इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, वो 1 हफ्ते में भी इसे कर सकते हैं। और जब आप आसन में एक्सपर्ट हो जाते हैं, यानी कि अपनी थॉट्स को आप नोटिस करने लगे हैं, उन थॉट्स के बीच आने वाले गैप को आप जानने लगे हैं, तो जाने अनजाने आप प्राणायाम के लिए तैयार हैं। यानी कि आपने आसन को एब्जॉर्व कर लिया है अपने भीतर, आप 24 घंटा आसन को जी रहे हैं। इस तरीके से जीना, ये आपको अगले चरण तक लेके जाएगा, जिसका नाम है प्राणायाम। आसन आपको प्राणायाम की सिद्धि देता है। आसन में आपने अपनी थॉट्स को, अपने विचारों को देखना, उसे समझना और इग्नोर करना सीख लिया है। उससे अलग हटे रहना, यानी कि आप अपने विचारों में हैं, कुछ सोच रहे हैं, लेकिन आप उनसे डिटैच भी हैं। ऐसा नहीं कि आप जब कुछ सोचते हैं तो उसमें खो ही जाते हैं, या आपको आपके आसपास का पता ही नहीं रहता। तो ऐसा नहीं, जो भी विचार आता है आपको सोचना है और उससे डिटैच रहना है, उसे जाने देना है। बस अपने विचारों को आते और जाते देखना ही आसन है, आपके मन का आसन, मानसिक आसन। आपका शरीर स्वस्थ है तो आप शरीर से सही से बैठ पाएंगे, बिल्कुल सीधे, एक डिसिप्लिन वे में। और आपका मन शांत है तो आपका मन डिसिप्लिन हो जाएगा और वो अपनी आने वाली और जाने वाली थॉट्स को देख पाएगा। आसन को समझने के लिए और आसन को और अच्छे से अपने भीतर ढालने के लिए एक गाइडेड मेडिटेशन मैंने आपको दिया है। आप इस गाइडेड मेडिटेशन को जितना हो सके उतनी बार सुने, रिपीट करें। जब भी आपको टाइम मिले तभी आप इसकी मदद ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आपको इसकी मदद की ज़रूरत ना ही पड़े तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप खुद से ये करना सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको किसी दूसरी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, तब तक हमें हेल्प की ज़रूरत ज़रूर है जब तक कि हमें खुद से चलना ना आ जाए,
तब तक के लिए आप इस गाइडेड मेडिटेशन को फॉलो कर सकते हैं। ये एक्चुअल गाइडेड मेडिटेशन है, यानी कि इसे खुद मैंने फॉलो किया है और बहुत से लोगों ने फॉलो किया है। मेरे पास जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे पास ये सीखने के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए, ध्यान सीखने के लिए जो भी आता है, उसको मैं यही ऑडियोज़, यही गाइडेड मेडिटेशन देता हूँ ताकि वो इसमें आगे बढ़ सकें। तो मुझे पूरी आशा है कि आप भी इसे सुनेंगे और अपनी लाइफ को और ऊपर लेके जाएंगे।